नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों यह जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी और यूपी पीसीएस परीक्षा में आए हुए 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मौर्य काल और मौर्य वंश से संबंधित 25 प्रश्न जो एसएससी और यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी और यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछे जाने के कारण ये जो प्रश्न है 2500 प्रश्न वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस 5 से 10 मिनट की वीडियो को प्लीज पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को 100% प्रूफ के साथ में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न जो देखते हैं दोस्तों वो ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान सुनिएगा और दिमाग में इसी एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, और ऑप्शन नंबर डी भगवान महावीर। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था वो दोस्तों एसएससी सीजीएल परीक्षा 2003 में जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। बट नेक्स्ट प्रश्न को अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विमोचन उपलब्ध है? आप सबने 4 ऑप्शन है, ए धर्मशास्त्र, बी न्यायशास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी नीति शास्त्र। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट। और दोस्तों ये जो प्रश्न था हमारा वो एसएससी सीपीओ की जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उस परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। बताइए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसे ज़्यादा जितना हो सके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा मैं सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यानी कि जो चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार यानी फैलाने में किसने विशेष रूप से मदद की थी? आपसे 4 ऑप्शन है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो दोस्तों चाणक्य थे इन्होंने बहुत ही मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने में। और ये जो हमारा प्रश्न था दोस्तों वो आरआरबी मुंबई 2003 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा क्या, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए सूदक, बी भास, सी विशाखादत्त और डी अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी विशाखादत्त। और ये जो हमारा प्रश्न था दोस्तों वो बीपीएससी प्री 2003 और 2004 दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से जरूर नोट कर लेंगे सभी लोग। दोस्तों अगर आज की वीडियो को आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अथवा ग्रुप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर ए टू जेड फैक्ट नॉलेज को सर्च करके वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वैशाली में यह व्यवस्था थी। तो ये जो प्रश्न था दोस्तों वो बीपीएससी प्री 2003 और 2004 दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जितने भी प्रश्न सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए इसे अपना टॉनिक समझकर एक एक प्रश्न को यहाँ पर नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ये भी प्रश्न जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली और डी हिंदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो प्रश्न था वो बीपीएससी प्री 2003 और 2004 की दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इन्होंने दक्कन की विजय की थी। नेक्स्ट और ये जो प्रश्न था दोस्तों वो भी बीपीएससी प्री 2003 और 2004 की दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहे कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी जो कौटिल्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? दोस्तों जो कौटिल्य थे वो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर ये जो प्रश्न आया था जान लीजिए, ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2003 की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा दोस्तों, कह रहा है अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, उसके बाद राइट आंसर आप बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी में नियुक्त थे। नेक्स्ट और ये जो प्रश्न था दोस्तों ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में ऑप्शनल में जो हिस्ट्री थे वहां पर 2003 की वहां पर ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न कह रहा है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने मिलता है? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज और इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उससे पहले बता दें ये जो प्रश्न था ये भी यूपी पीसीएस प्री परीक्षा ऑप्शनल में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर 2003 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर व्यवस्था से संबंध है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में 100% पूछिएगा, पूछ सकते हैं, आपको 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आया था ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल में हिस्ट्री के 2003 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा 13वां प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से अशोक की किस अभिलेख में 5 यौन शासकों का उल्लेख मिलता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, यानी कि इसकी आगे बहुत ज़्यादा चांस बन सकती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उससे पहले बता दें ये भी जो प्रश्न था दोस्तों यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल जो हिस्ट्री के एग्जाम थे वहां पर 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो हो सकेगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा, अच्छे से ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों को भी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अश्व, सिंह, हाथी और वृष। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में चोल, पर्यंत, केरूल पुत्र और सतयुपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख 13वें शिलालेख में उल्लेखित किया गया है। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री के जो प्रश्न 2003 में आए थे परीक्षा हुई थी वहां पर ये पूछे गए प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अधोमृतुक भूमि क्या है? तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती हो सकी उसे हम अधोमृतुक भूमि कहते हैं। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री की 2003 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी कि सबसे
पुराना राजवंश कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी हर एग्जाम में पूछे जाने की चांस है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो मौर्य वंश राजवंश है, ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कह रहा है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक। ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। मेगस्थनीज जो थे दोस्तों, ये सबसे पहले भारत का दौरा किए थे। ये भी प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछे गए प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो आपसे 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। करावकी जो इनकी पत्नी थी वह सम्राट अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित की थी। बट नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपको बता दीजिए जो प्रश्न था दोस्तों वो एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जो ऑप्शन नंबर बी अशोक के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न था ये भी एसएससी मैट्रिक त्रिस्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। तो दोस्तों ये थी एसएससी और यूपीएससी और कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।